उस ज़माने में दुनिया की पहली जो है ये पुल थी। उसके बाद बहुत सारी बन गई हैं ऐसी पुलें जो है। बड़े से बड़े सैलाब, कुदरती आफात और सानहात से गुजरने वाला फन तामीर का शाहकार सक्खर का लैंडस्टोन ब्रिज 133 साल का हो गया। तवील तरीन, हसीन तरीन देव कमन पुल का तारीख में पहली बार केक भी काटा गया। दरियाए सिंध के गहरे तरीन मकाम बखर आइलैंड पर बगैर किसी सतूनों के, बगैर किसी सहारे के हजारों टन वजनी लैंडस्टोन पुल का तामीराती काम 1885 में शुरू किया गया और 4 साल बाद सन 1989 में मुकम्मल करके 27 मार्च को गवर्नर बम्बई लॉर्ड रे ने इफ्तिताह किया। पुल की तामीर में मकामी, गैर मकामी और बरतानवी माहिरीन तामीरात ने हिस्सा लिया। लैंसडाउन ब्रिज जो है अंग्रेज जो है 43 में आए, इधर सिंध पे आगे कब्जा किया, तो उनके लिए सबसे बड़ा मसला था जो है तजारती जो है रास्ते जो है ढूंढने थे उनको। यहाँ से जो है जो भी चीज़ें थी वहाँ यूरोप जान लाने के लिए, बेसिकली वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनका काम ही था तजारत जो है। तो उनको जो पहले जो है उन्होंने जो है अपने आग बूट चलाए, जो है जमपीर से चलते थे मुल्तान तक, वो 40 दिन लगते थे। तो कभी वो फंस जाते थे पानी में जो है, तो उनको ज़्यादा जो है मेहनत करनी पड़ती थी, उसके लिए मजदूरी ज़्यादा देनी पड़ती थी। तो फिर उन्होंने कहा कि अपना इसको जो है रेलवे लाइन जो है बनानी चाहिए। तो रेलवे लाइन जो है कराची से 78 के एंड तक जो है सक्खर तक तो बन गई, मगर बीच में रुकावट जो थी वो अपना दरियाए सिंध था। तो फिर उन्होंने एक मंसूबा जो है पहले ही उन्होंने ज़ेर गौर था कि पुल बनानी है। तो 72 में उन्होंने अपना जो है मुख्तलिफ जो है आर्किटेक्ट से जो है अपना वो डिज़ाइन मंगाए, उनमें से 5 डिज़ाइन आए, उनमें से इन्होंने रेंडल का जो है वो मंसूबा जो है मंजूर किया। 83 में 1883 में जो है इसका सक्खर चैनल का जो है पुल बनना शुरू हो गया, 85 में कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद जो है 85 में इस पुल का जो है काम शुरू हुआ। 27 अगस्त 1889 में जो है इसका इफ्तिताह गवर्नर लॉर्ड रे बॉम्बे के जो गवर्नर थे उन्होंने आगे किया। इसमें सबसे बड़ी मुनफरद ये है कि तकरीबन 850 फुट लंबा है, इसमें बीच में जो है उस पर कोई तंबा नहीं है। तो ये उस ज़माने में उन्होंने जो है वो जो सक्खर चैनल था उसमें 3 जो है वो पिलर दिए थे, क्योंकि उधर जब उन्होंने नीचे खुदाई की तो उसको पत्थर निकला, इसमें खुदाई की तो सिल्ट निकल रहा था। तो उन्होंने फिर जो कल्टीवेटर जो है तो कैंची पुल जिसको कहते हैं कि कैंची पुल बनाना उनको पड़ी। तो इसकी ये अफादियत है कि बगैर सतून के जो है वो खड़ी हुई है। उस ज़माने में दुनिया की पहली जो है ये पुल थी, उसके बाद बहुत सारी बन गई हैं ऐसी पुलें जो है। सर इसमें कई इसके लिए मिथ मशहूर हैं कि ताला नहीं ताले का, और इसमें क्या ये ताला दरअसल क्या है कि इसको जो सक्खर बखर वाली साइड का जो है उधर जो गवर्नर आया था तो एक ताला आराशी ताला मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स लाहौर ने जो है आराशी ताला बना के दिया था, उसके लोही गेट में लगाया था। जब गवर्नर आया तो उसको सुपरिटेंडेंट इंजीनियर जो था इसका पुल का मिस्टर रॉबर्टसन, उसने उसको चाबी दी, वो आराशी ताला खोला। तो ताले की वजह से जो है वो मिथ पड़ गई है कि आधे से खुल जाती है, आधा वैसा हो जाता है, जैसे वो लंदन में ब्रिज जो टेम्स के ऊपर बनी हुई है तो वो लोग समझते हैं, मगर ऐसी कोई हकीकत नहीं है। सिर्फ वो ताला जो आराशी ताला लगा था गेट में, लोही गेट में, उसको सिर्फ वो चाबी से खोला, गेट खुला और ये रोड़ी की तरफ आए सारे अमायदीन और गवर्नर। उसमें जो है वो चाबी और ताले की वजह से इसकी जो है कहावत बन गई है, तो ये आधे में खुल जाती है। तो इस हकीकत से तारीखी अहमियत के हामिल खूबसूरत पुल की पहली बार सालगिरह मनाई गई, जिसमें तारीखदान सैयद इमदाद अली शाह, पुल की तज़ीन और आराइश का केस लड़ने वाले मारूफ कानूनदान एडवोकेट सुहेल मेमन, अदीब और सहाफ़ी मुमताज़ बुखारी, कमेटी के मेंबर और मारूफ ताजिर आमिर गौरी, सईद अरशद हुसैन शाह समेत सहाफ़ियों और महकमा सकाफ़त के अफसरान ने शिरकत की। दरियाए सिंध पर तामीर लैंसडाउन ब्रिज के बेसमेंट में मुनक़िदा तकरीब में शुरका ने तारीखी अहमियत के हामिल पुल पर रोशनी डाली। उस मौके पर पुल की नादर और नायाब तस्वीर को तकरीब में खूबसूरती के साथ रखा गया। जो इस पुल की अफादियत 2 तरह की है। एक तो ये कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा ज़रिया है। आप खुद सोचें कि ये पुल ना हो तो आप रोडी और सक्खर वाले एक दूसरे से कैसे मिलें।
इसको ट्विन सिटी बनाती है सक्खर रोडी को। और दूसरी अफादियत इसका 135 साल पुराना होना है, और उस वक्त इसको डिक्लेयर किया गया था कि ये दुनिया में जितने भी दरियाओं पे पुलें हैं उसकी सबसे बड़ी पुल थी पूरी दुनिया में। इस हिसाब से भी इसकी ये अफादियत है। और उसकी अफादियत ये भी है कि ये सिंध के सक्खर और रोडी शहर को मिलाती है, और उसकी खूबसूरती है, उसका एक इस्तारा है। और यहाँ जब हम खड़े हैं तो हमें याद पड़ता है कि 135 साल पुरानी हम तस्वीर देखते हैं कि इसका इफ्तिताह हो रहा है, और आज उसके बाद हम 135 साल टेक्नोलॉजी के दौर में खड़े हैं। उस वक्त टेक्नोलॉजी नहीं थी, बिजली नहीं थी, कुछ भी नहीं था। वो मजदूर, वो जिनकी अब हड्डियां भी नहीं बची होंगी, वो इंजीनियर जिनके अब दिमाग भी नहीं बचे होंगे, उनको याद करके तस्वर करके जब जाते हैं कि हम भी उनके साथ खड़े हैं, तो एक अजीब सा लुत्फ महसूस होता है। बात की जाए अगर वक्त की सितम ज़रीफ़ी का शिकार होने वाले तवील कामत खूबसूरत लैंसडाउन ब्रिज की, जो कि तबाही के दहाने पहुंची, तो एडवोकेट सोहेल मेमन ने अदालत में पुल की हिफाजत और तज़यीन आराइश के लिए दरख्वास्त दायर की, जिस पर अदालत ने लैंसडाउन पुल को कौमी असासा करार देकर बकर आइलैंड को सियाहती मकाम बनाने का हुक्म दिया, जिसके बाद बहाली का काम जारी है। पूरे एरिया को टूरिस्ट एरिया डेवलप करने का प्लान हाई कोर्ट के आर्डर में है। पुल के राइट साइड पे यहाँ पे पूरा रिसोर्ट और लांचे किश्तियाँ और सारा सिस्टम है। लेफ्ट पे सतियों का आस्थान है, वो भी इसी केस में ऑर्डर किया हुआ है, उस पे काम चल रहा है। वहाँ पे छोटे छोटे टक शॉप है, लेकिन हम सजेस्ट करते हैं यहाँ कोई बड़ा आलीशान किस्म का टूरिस्ट स्पॉट हो, जिसपे रेस्टोरेंट हो और खाना पीना हो, होटलिंग हो। इसके लिए 2-3 मुकामात बड़े आला है, वो कल्चर डिपार्टमेंट के अफसरान आके अपना फैसला करेंगे। एडवोकेट सोहेल मेमन की जानिब से सिंध हाई कोर्ट सक्खर ब्रिज में दायर करदा दरख्वास्त के बाद अदालती इक़दाम पर बकर आइलैंड को सियाहती मकाम बनाने के लिए महकमा सकाफत की जानिब से काम जारी है, जिसके बाद लैंसडाउन पुल और उससे मुल्हका इलाका सक्खर समेत सिंध भर का खूबसूरत तफरीह मकाम बनकर सामने आएगा।